कहिए कैसे हैं आप। दुनियादारी सीख लीजिए, फायदे में रहेंगे। देखिए ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया के लोग हैं, ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इनको दूसरे के फायदे की, दूसरे के नुकसान की बिल्कुल नहीं पड़ी। तो आज के समय की वाकई में ज़रूरत है कि हम दुनियादारी सीख लें। देखिए दुनियादारी का ये मतलब भी नहीं है कि हम चालाक बन जाएं, समझ रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। देखिए चालाकों की दुनिया में हमने बनना है चतुर, हमने बनना है स्मार्ट, हमने बनना है समझदार। मतलब जैसी सिचुएशन हो ना उसके हिसाब से हमने अपने आप को ढाल लेना है। अपनी मनस्थिति जैसी परिस्थिति हो वैसी हमने मनस्थिति बना लेनी है। देखिए ना तो हमने ओवर स्मार्ट बनना है, लोग नहीं पसंद करते, और ना ही हमने बिल्कुल ही भोला बनना है, ऐसे में लोग वैल्यू नहीं करते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करें फिर। भी दुनियादारी सीखे तो सीखे कैसे, करे तो क्या करें। आज की वीडियो इसी बारे में, और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूं 4 बातें। तैयार है सुनने को? सबसे पहली बात, दुनियादारी सीखने का ये मतलब तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें बोलना आता हो, हमें हर बात का जवाब देना आता हो, हम किसी भी समय कुछ भी बोल सके, ये मतलब नहीं है। मतलब बोलना तो हमें आता ही हो, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, ये सब आता हो, पर हमें कहाँ और कब चुप रहना है ये भी आता हो। देखिए समझदार लोग जो होते हैं ना, बोलना तो जानते ही हैं, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि कब और कहाँ बोलना है, कब और कितना बोलना है, और कब और क्यों चुप रहना है। हम कई बार ये सोचते हैं, मतलब जो हमारी आदत होती है कि हम चुप क्यों रहें, सामने वाला बोल रहा है ना, हम उससे दुगना बोलेंगे, हम उससे तिगुना बोलेंगे, हम चुप क्यों रहें। देखिए चुप इसलिए नहीं रहे कि लफ्ज कम है, चुप इसलिए नहीं रहे कि लफ्ज कम है, चुप इसलिए रहे कि लिहाज बाकी है। हमें जो संस्कार मिले हैं, हमें इस तरह के संस्कार नहीं मिले कि कोई सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है तो हम भी तुनक के जवाब दें। कितनी बार तो ऐसे होता है, कितनी बार ऐसे होता है कि लोग तो बहस करने लगते हैं। अच्छा हम भी, मतलब जब वो बहस कर रहे हैं तो हम भी चुप नहीं रहते, हम भी लगातार बोलने लगते हैं। बिल्कुल भी नहीं। कोई बहस कर रहा है ना, बिल्कुल मौन हो जाओ, एक स्माइल दो, हल्की सी स्माइल दो, निकल लो वहां से। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ये जो है ना, ये सभी लक्षण है आपकी दुनियादारी आपने सीख ली है। कोई जवाब देने में कोई बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है कि उसने मिसबिहेव किया तो हम भी कर रहे हैं, ये समझदारी नहीं है। देखिए हर बात का जवाब देते फिरेंगे तो लाजवाब कैसे बनेंगे, समझ रहे हैं आप। देखिए समझदार हम तब नहीं बनते जब हम बड़े हो जाते हैं या बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। समझदार हम तब बनते हैं जब छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। यही छोटी छोटी बातें दुनियादारी की हमने समझनी है, जो कि हम नहीं समझते, या जो कि हम समझते हुए भी अनजान रहते हैं। अब दूसरी बात, इस बात को आप जितनी जल्दी समझ ले, जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। क्या बात? कि इज्जत इंसान की नहीं होती, इज्जत होती है जरूरत की। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हम इस भुलाके में रहते हैं कि नहीं नहीं वो तो हमारी केयर करता है, वो ख्याल रखता है, देखो कितना टाइम वो हमारे साथ स्पेंड करता है ना, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता है। लेकिन उसका तो सेल्फिश मोटिव है, उसका तो मतलब ही अलग है। उसको कोई जरूरत है, जरूरत पूरी हो जाएगी तो वो निकल लेगा। फिर हम दुखी होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बहुत उम्मीद लगा ली ना उससे। देखिए इस दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है ना, अगर हमें कुछ छोड़ना है तो ये जो उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं ना, उम्मीद छोड़नी पड़ेगी हमें, बेस्ट रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा दुख यही देती है जब हम उम्मीद लगा लेते हैं किसी से, एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं किसी से। जब हम किसी को बहुत ज्यादा भाव देने लगते हैं, वहां से हमें उतना नहीं मिलता जितना हम दे रहे हैं, हम वैल्यू दे रहे हैं, वहां से नहीं मिलती तो दुख नहीं होता? बहुत दुख होता है जब हम किसी को भाव देते हैं। देखिए बहुत कड़वी बात है ये, जब हम किसी को भाव देते हैं ना, भाव, तो वो हमें रद्दी समझने लगता है। तो जब हमें ये लगे कि लोग हमें हल्के में ले रहे हैं, है ना, तो हमें अपना वजन बढ़ा लेना चाहिए। अब वजन कैसे बढ़ा लेना चाहिए कि जो हमें नहीं समझ रहा,
हम भी उसको नजरअंदाज करें? हम उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? जिसने हमारी तरफ से हमें देखकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, तो हम भी दरवाजा बंद कर लेना। कुंडी तो दोनों तरफ से होती है कि नहीं होती? हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखिए, खुद को कभी कम नहीं समझना। मतलब हम दूसरों के चक्कर में, दूसरे हमसे गलत कर रहे हैं इसलिए हम अपनी वैल्यू कम कर दें, ये बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब बिल्कुल भी नहीं करना। मान के चलिए कि आप वैल्यूएबल हैं, बहुत कीमती हैं। देखिए, सोना होता है ना, गोल्ड, उसके 100 टुकड़े भी कर दो ना, हर टुकड़ा जो है कीमती रहता है कि नहीं रहता? हम भी वैसे ही हैं। किसी की वजह से, किसी के कहने की वजह से, किसी के सोचने की वजह से हमने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपनी वैल्यू बना के रखनी है। और अपनी वैल्यू बनाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। देखिए, कद्र किसकी करनी चाहिए? कद्र उसी की करनी चाहिए जो हमारी कद्र करे। जरूरत से ज्यादा गुलामी करते हैं ना, तो हमारी ही इज्जत की नीलामी होती है। इस बात को मत भूलना। अब तीसरी बात, लोगों को पहचानना सीख लीजिए। नहीं पहचानते हम तो सभी को ही अच्छा समझ लेते हैं, हम तो सभी के ऊपर अंधविश्वास कर लेते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है पहचानना लोगों को, भी सबके चेहरे पे नकाब आ गए, मुखौटे पहनने लग गए और झूठे हो गए हैं, आंसू भी झूठे हो गए हैं, मुस्कान भी झूठी हो गई है, तो आप थोड़ा सा एक बार सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। मतलब एकदम से किसी को भी जानने पहचानने में जल्दबाजी मत कीजिए, जो कि अक्सर आप कर जाते हैं। मतलब एकदम से ही भावनाओं में बह गए, एकदम से हाय ये कितना अच्छा है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता, ये सबसे ज्यादा मेरी केयर करता है। एक बार रुक जाइए। देखिए, अक्सर लोग अंदर से वैसा नहीं होते जैसे वो बाहर से दिखते हैं या खुद को दिखाते हैं। अब जैसे हीरा होता है, हीरे को भी हम पहचानने के लिए अंधेरे की वेट करते हैं, रात की वेट करते हैं कि कब रात होगी तब पता लगेगा। नहीं तो धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो एकदम से हम विश्वास कर लेते हैं और जो ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं ना, इस चीज से बचना है। देखिए, बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो हमारा मन, हमारा मौन समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को खोजिए जो सिर्फ आपकी आवाज से ही समझ जाए कि इसको प्रॉब्लम क्या है। जैसे किसी को आपने फोन किया, आप तो हंस बोल के बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ जाएगा कोई ना कोई बात जरूर है, आज क्या बात है, बता तो सही। इस तरह के लोग, आपके गुस्से के पीछे का प्यार, आपके हंसी के पीछे का दर्द जो समझ ले, ऐसे लोगों को खोजिए। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, दिल अब मासूम नहीं रहा, मेरा दिल अब मासूम नहीं रहा। हाँ ठीक है, पत्थर भी नहीं रहा, पर अब मोम भी नहीं रहा। अब चौथी बात, हम मन में बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी, बहुत ईर्ष्या, बहुत द्वेष, बहुत जेलसी, ये चीजें रखते हैं। और रखते हैं, मान लीजिए रखते हैं, इसका फायदा क्या है? मतलब सामने वाले ने ऐसे किया, मैं इससे बदला लूंगा, इसने ये बोला तो बोला क्यों, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब दिन रात यही बात हमारे दिमाग में, जहन में मतलब चलती रहती है कि इसको किस तरह से मैं सबक सिखाऊं। क्या जरूरत है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर उसने गलत किया, सामने वाले ने, जिसके लिए आपके मन में इतनी नेगेटिविटी आ रही है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना आपके अंदर मतलब भरा हुआ है कि बस कैसे कर दो इसके खिलाफ, फायदा क्या है उसका? उसने जो किया वो उसका कर्म, वो अपने कर्मों का खुद सामना करेगा। आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? आप क्यों अंदर ही अंदर जल रहे हैं? देखिए, एक बात ना मैं अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा कहती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कहनी ही पड़ती है कि आप इसको समझ जाएं। वो चीज ये कि हम जो चीजें खाते हैं, बाहर की चीजें, उससे उतना बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जो चीजें हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है ना, वो ज्यादा बीमार करती हैं। इससे बचना है हमें। ये जो गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, ये अंदर ही अंदर हमें खत्म कर रही है, इससे बचना। अरे सामने वाले को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा, उसका तो पर्पस सॉल्व हो रहा है, वो आपको दुखी कर रहा है, आप दुखी हो रहे हो। देखिए, सामने वाले को फर्क तब पड़ेगा जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब आप अपना मस्त रहोगे। आपने तो उसकी बात को दिल से लगा लिया,
दिन रात सोते जागते उठते बैठते आप उसी के बारे में सोचते हो, उसका तो पर्पस सॉल्व हो गया, वो दुखी करने में आपको सफल हो गया, आप दुखी हुए पड़े हो, बुरी तरह से दुखी हुए पड़े हो। नफरत कर कर क्यों बढ़ाएं किसी की अहमियत, माफ कर कर शर्मिंदा करने का तरीका भी कोई बुरा तो नहीं है। माफ करिए, मतलब छोड़िए, उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, पर दिल में मत रखिए, बस निकल जाइए इससे बाहर, निकल जाइए इससे बाहर। एक ना बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि बात बात पर शोर करना मेरी आदत नहीं, बात बात पर शोर करना मेरी आदत नहीं, गहरी जड़ का बरगद हूं मैं, कोई दीवार पे लगा पीपल नहीं। ये जो बात बात पर इम्पेशेंट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब खुद को, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि गहरी जड़ का बरगद हूं, इस तरह का बनाना है अपने आप को, इस तरह का बनाना है अपने आप को, छोटा ओछा नहीं बनाना। कोई छोटी बात कर रहा है ना, वो उसका स्वभाव है, उसकी नेचर है, उसको करने दीजिए, दिल बड़ा कीजिए। आज का समय बहुत बदल गया और समय के साथ चलने में ही भलाई है। देखिए आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, स्मार्ट मोबाइल फोन आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई है, मतलब कहाँ कहाँ ये चीजें पहुंच गई हैं। तो क्या हम ट्राई नहीं कर सकते? हम समझदार नहीं बन सकते? हम स्मार्ट नहीं बन सकते? कोई प्रॉब्लम है? हम अगर थोड़ी सी दुनियादारी सीख लें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि हो ऐसे कैसे, लोग क्या कहेंगे, लोग सब समझते हैं। और लोगों ने दिया क्या, लोगों ने किया क्या, जो इतनी आप परवाह कर रहे हैं लोगों की कि लोग क्या कहेंगे? निकल जाइए इससे बाहर और खुद को इम्प्रूव कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जीवन में अगर उजाला चाहिए ना तो खुद का दिया बन जाइए। दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं हुआ करती, नहीं हुआ करती रोशन। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसके साथ ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक